उस्मान तारिक को एमएस धोनी ने बनाया है, अश्विन ने उनका तोड़ बताया है और ईशान किशन ने भी बताया कि भाई साहब तैयारियां चल कैसी रही हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच से पहले। जी हाँ, उस्मान तारिक एक ऐसा बॉलर जो पाकिस्तान के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है और पाकिस्तान ने उसे ऐसा हथियार बनाया है जैसे पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन इतिहास पाकिस्तान को बताता है कि उसकी हर टैक्टिक इंडिया के सामने फेल रही है। अब ये टैक्टिक थी जो नहीं समझ में आ रही थी। अश्विन ने मतलब तमाम लोगों ने खिलाफत की कि उस्मान तारिक चेकिंग करते हैं, भट्टा मारते हैं, यहाँ पर लाकर पॉज लेकर फिर डिसेप्ट करके मारते हैं। अब अनिल चौधरी है जो एम्पायर है, उन्होंने कहा कि नहीं भैया मामला बिल्कुल लीगल है, कोई दिक्कत नहीं है। अश्विन ने भी सपोर्ट किया कि देखो उस तरफ मत जाइए। लेकिन जब मतलब एक्शन पे सवाल नहीं उठाए, लेकिन अश्विन ने तरीका बता दिया कि सुनो, अगर वो बंदा बॉल लाकर रोक रहा है डालने से पहले तो बैटर हट जाए। कहा कि भैया सुनो, हमें लगा रुक रहा है। अश्विन का कहना है कि अंपायर को दिक्कत होगी, लेकिन एज अ बैटर एज अ बॉलर दोनों के लिए बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। ये दोनों सोचेंगे कि चल क्या रहा है ये, और पाकिस्तान टीम भी परेशान हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है जब आप हटते रहोगे, उसकी प्लानिंग फेल होगी, फिर आओगे, फिर जाओगे, फिर कहोगे, तो वो भी तो परेशान होगा। और जाहिर सी बात है भाई, क्या बोलोगे कि ये लाता और यहाँ रुक जाता है, मुझे भी नहीं लगा सही बात, वह हटे जाओ, लड़ाई होगी, बहसा भूसी होगी, क्या फर्क पड़ता है। पाकिस्तान है वो, उससे लड़ना 1947 से लड़ रहे हैं, कोई नई बात नहीं होगी हमारे लिए, ना ही हमारे लिए कोई परेशानी वाला सबब होगा, क्योंकि बड़ी आसानी से हमें चीज़ें पता होती हैं कि कैसे कब मारते हैं। और अश्विन क्रिकेट के मैदान पर वो ब्रह्मोस है जो भैया अच्छे अच्छे जो रूल निकाल कर लाते हैं उनको भी ध्वस्त कर देते हैं। क्रिकेट के रूल्स में पीएचडी है भाई साहब के पास, ऐसा लगता है। खैर, ईशान किशन से सवाल पूछा गया कि भाई साहब उस्मान तारिक, जेरार्ड रासमस वो उसी एक्शन से लगभग बॉल डाल रहे, तो कहा कि कुछ तैयारी कर रहे हो। ईशान ने कहा कोई स्पेसिफिक तैयारी नहीं है यार, देखो हाँ कुछ वीडियो ज़रूर देखते हैं कि सामने वाले से किस तरीके की बॉलिंग आएगी, किस तरीके की बॉलिंग की उम्मीद की जा सकती है। उसके बाद हम अपना नेचुरल गेम खेलते हैं, बॉल अपने पाले में आएगी, बाहर जाएगी, बहुत सिंपल सी बात है। उस्मान तारिक, कैप्टन सलमान अली आगा, बाबर, ये तमाम जो हैं ये तमाम लेकर आए कि भैया सलमान अली आगा ने कहा कि हम अगर आईसीसी टूर्नामेंट में जाएंगे तो हमको चाहिए एक मिस्ट्री वेपन। उस्मान तारिक वो मिस्ट्री वेपन जो एक्चुअल में, देखो मैं नहीं कह रहा कि उस्मान सारी बॉल भट्टा डालते हैं, लेकिन दोस्त सब लोग गलत नहीं हो सकते। टॉम बेंटन, कैरन पोलार्ड, कैमरन ग्रीन, सब ने सवाल उठाए हैं। और फिर कुछ लोगों ने वीडियोस डाली कि एक्चुअल में पता क्या होता है, दो वेरिएशन डालते हैं। एक तो नॉर्मल जो लीगल बॉल डालते हैं, लेकिन बीच में एक दो बॉल में भैया क्या करते हैं भाई साहब, भट्टा मार देते हैं। यही तो होता है। अब या तो आप सारी वीडियोस देखिए, सारी बॉल कर देखिए, अब जहां पर आप चेक कराने जाओगे वहां पर दिक्कत हो जाती है, वहां पर सब कुछ सही हो जाता है क्योंकि भाई साहब वहां पर सही डाल देते हैं, है ना। मतलब हमारे यहाँ इंडिया में इतना यूट्यूब बफर नहीं होता है जितना कि वहां से भाई साहब के बॉल बफर होकर आती है। लोग मजाक बना रहे, एआई अलग अलग बना रहे हैं कि जिम्बाब्वे और पाकिस्तान के प्लेयर बैठकर वो भैया कुछ खाने पीने लगे कि ये बॉल डालेगा कल। ऑस्ट्रेलियन फैंस और मजे ले रहे हैं कि अरे हाँ बॉल डालो बॉल डालो। भैया मैं सो लिया, एक नींद निकाल ली, सब कुछ कर लिया, तब बॉल डालेगा क्या। और सोचो इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर कोई छक्का खा ले तो फिर क्या ही होगा, है ना। तो इन तमाम चीज़ों के लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं और हो सकता है कि चेकिंग वकिंग जो हो जाती है भाई साहब, अब कितनी करें कितनी नहीं करेंगे, सवाल उठाए तो बात तो आएगी। अब ये तो हो गया अश्विन का, तो उससे पहले आती है एक चीज़, वो है एमएस धोनी वाली बात। दरअसल एक्सप्लेन भी किया है। देखो अनिल चौधरी ने किस तरीके से एक्सप्लेन किया उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन को। उन्होंने कहा कि देखो तारिक का जो बॉलिंग एक्शन है वो थोड़ा साइड आर्म वाला है और वो बॉल को थोड़ा अलग और रुक कर डालते हैं, यानी कि पॉज लेकर। अब लेकिन दिक्कत ये कि वो सारी की सारी बॉल इसी तरीके से पॉज लेकर डालते हैं, यानी कि सारी बॉल में रुकते हैं वो तब डालते हैं, तो वो डिसेप्शन नहीं है और गाइडलाइंस के हिसाब से उनका जो आर्म है वो मुड़ता भी नहीं है, इसलिए एक्शन बिल्कुल लीगल है। थोड़ा सा अलग जरूर है पर उसमें गड़बड़ कुछ नहीं है। उधर दूसरी तरफ उस्मान तारिक, ये इंडिया के लिए थोड़ा सा दिक्कत भी है। दिक्कत इसलिए क्योंकि भाई साहब के पास लगातार मैचेस खेलने में विकेट चटकाते हैं। इस टूर्नामेंट में अभी तक सिर्फ एक मैच खेला लेकिन उसमें 3 विकेट चटका लिए थे, तो इसीलिए वो खतरा भी बन रहे हैं थोड़ा सा कि भैया नया है, कुछ अलग है, हाथ नीचे से आता है। जेरार्ड रासमस ने ऑलरेडी इंडियन बॉलिंग लाइनअप के सामने 4 विकेट चटकाए थे। बॉल स्लो होती है, रुक कर आती है, हवा में धीमी चलती है और कभी कभी तेज आ जाती है, कभी टर्न भी होती है, कभी सिंपल चली जाती है, तो ऐसे में पढ़ना खाली मुश्किल हो जाता है।
तो लोगों ने कहा कि चेकिंग है, भट्टा मार रहे हैं। उस्मान ने कहा कि ये इसलिए भट्टा मार रहे हैं, कि इसलिए भट्टा बोल रहे हैं क्योंकि इनसे खेला नहीं जा रहा। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया तो उन्होंने बताया कि देखो मेरे बाजू में 2 कोनी है। उन्होंने यहाँ पर दिखाया कि देखो 2 हड्डी हैं, पता नहीं कैसे होती मेरी भी, एक तो ये है कि ये भी तो हड्डी है, पता नहीं होगा कुछ उस्मान तारिक का। कहा कि मेरी बाजू कुदरती तौर पर मुड़ता है इतना, मेरी जांच हो चुकी है, मुझे क्लियरेंस दिया जा चुका है, सभी को लगता है कि मैं कुछ बाह मोड़ता हूँ या कुछ ऐसी है। मेरी जो बाव है वो बायोलॉजिकल वजह से मुड़ती है, यानी उस्मान तारिक डबल जॉइंट एल्बो जो है उनकी वजह से बॉलिंग अलग होती है उनकी, भट्टा वट्टा नहीं मारते, ऐसा उस्मान तारिक का कहना है। अब धोनी वाला बताता हूँ क्या होता है। दरअसल उस्मान तारिक पहले दुबई में एक सेल्समैन के तौर पर काम किया करते थे, एक अच्छी नौकरी थी, लेकिन क्रिकेट का सपना उन्हें छोड़ नहीं रहा था। इस दौरान उन्होंने फिर फिल्म देखी, कौन सी? MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, धोनी। इसमें धोनी टिकट कलेक्टर की नौकरी कर रहे होते हैं, लेकिन क्रिकेट उन्हें नहीं छोड़ता तो वो नौकरी को छोड़ देते हैं और फिर क्रिकेटर बनते हैं। आके जो हो तो लेजेंड है, फिल्म बनी है मतलब लेजेंड बनी। और बस इस फिल्म ने इतना इंस्पायर किया उस्मान को कि उन्होंने नौकरी छोड़ दी और वो पाकिस्तान लौट आए। उन्होंने अपने गेम पर मेहनत की और अब वो पाकिस्तान के एक अहम खिलाड़ी के तौर पर है। बाकी लेट्स सी कि इंडिया के अगेंस्ट कैसा परफॉर्म करते हैं। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए।